आपने कभी सोचा था कि एक आम नागरिक भी हवाई जहाज का सफर उतनी ही आसानी से कर पाएगा जितना कि बस या ट्रेन का? साल 2016 में शुरू हुई उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना ने इस सपने को सच कर दिखाया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे एक बिल्कुल नए और बड़े अवतार में पेश किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 28,840 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। आखिर क्या है यह मॉडिफाइड उड़ान और इससे आपको क्या फायदा होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। नए प्लान को समझने से पहले इसकी अब तक की सफलता पर एक नजर डालते हैं। 25 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में 663 रूट्स शुरू किए जा चुके हैं। 95 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम ऑपरेशनल हैं। अब तक 3.44 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं और सबसे बड़ी बात 1.63 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अब इसी कामयाबी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए सरकार मॉडिफाइड उड़ान लेकर आई है। यह योजना अगले 10 सालों के लिए यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी। इसके मुख्य 4 पिलर्स हैं। पहला, नए एयरपोर्ट्स का विकास। सरकार ने 100 अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 12,159 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा, 200 आधुनिक हेलीपैड्स। पहाड़ी इलाकों, द्वीपों और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 200 मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इसमें करीब 3,661 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तीसरा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस। छोटे एयरपोर्ट्स घाटे में ना चलें, इसके लिए सरकार 3 साल तक मदद देगी। लगभग 441 एरोड्रोम्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए 2,577 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और चौथा, VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। एयरलाइंस को सस्ते टिकट रखने के लिए सरकार 10,043 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। इस बार खास बात यह है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। छोटे शहरों में उड़ानों के लिए स्वदेशी विमानों का इस्तेमाल होगा। पवन हंस के लिए 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। अलायंस एयर के लिए 2 HAL डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल भारत का एविएशन सेक्टर मजबूत होगा बल्कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहले टियर 2 और टियर 3 शहरों में व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा। दूसरा, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक सर्विस डिलीवरी तेज होगी। और तीसरा, चैलेंज मोड के जरिए एयरपोर्ट्स का काम अब और भी तेजी, क्वालिटी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम बताया है। क्या आपका शहर भी उड़ान के नक्शे पर आने वाला है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।